हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव कंप्लीट आंसर, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन और परफॉर्मेंस, और जिसका जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, प्राइस बैंड क्या है, अप्लाई करें या फिर कुछ रिस्की पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 9 मई को ओपन हो रही है आज के दिन, और 14 मई को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 135 टू 142 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, 93.3 करोड़ का इशू साइज, 65,70,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ है। बुक बिल्डिंग आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटीज इसके मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 15 मई का। 16 मई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और 19 मई को लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, और बजट अपने और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर है कंपनी के अविनाश नारायण राव सिंधे, सचिन पुरुषोत्तम पांडे। प्री इशू होल्डिंग 88% का है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफर जो दिया गया, QIB 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। बिजनेस की बात करें तो सितंबर 1997 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये जो कंपनी है ये एक तरह का आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग फर्म है, जो कि नागपुर की कंपनी है। नागपुर महाराष्ट्र में इसका बिजनेस है, जो कि कंपनी जो इनोवेटिव सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अलग अलग सेक्टर्स, जिसमें इंक्लूड है बैंकिंग एंड फाइनेंस, ERP, ई गवर्नमेंट, वेब सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सिस्टम इंटीग्रेशन। इन सभी तरह के अलग अलग सेक्टर्स के जो काम करती है कंपनीज, उनके लिए जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का जो और सर्विसेज का जो है सो इनोवेटिव प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का डिलीवर करता है। कंपनी सक्सेसफुली प्रोवाइड कर चुका है एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को मोर देन 5000 बैंक ब्रांचेस को, और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को और बिजनेसेस को, जो सो सक्सेसफुली प्रोवाइड कर चुका है। और ये जो है ट्रांजैक्शन ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस डिलीवरी, कॉम्प्लायंस और डिसीजन सपोर्ट पर ज़्यादातर फोकस करने का ऑफर कर रही है। जो ऑफर जो कर रहा है ये फोकस किया जा रहा है इन सभी पर। और कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट की बात करें तो ई बैंकर, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, जो कि डिजाइन किया गया है जिससे डायनामिक टेक्नो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के एड्रेस कर सके। कंपनी के पास 300 प्रोफेशनल्स डेडिकेटेड है, जो कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस क्लाइंट्स के लिए डिलीवर कर रही है। कंपनी की एक्सपर्टाइज जो है सो एक्सटेंड कर रहा है, जिससे डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सके, जिसमें इंक्लूड है बैंक ब्रांचेस, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स, बिजनेस हाउसेस, और जिससे रिलायबल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंश्योर कर सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को एम्पावर मिल सके, जिससे ये फास्ट इवॉल्विंग डिजिटल लैंडस्केप, जिससे मतलब कि जो फास्ट इवॉल्विंग हो रहा है डिजिटल लैंडस्केप की ओर, उसको थ्राइव कर सके। और कंपनी जो है अगर हम बात करेंगे तो कंपनी अलग अलग तरह की क्वालिटी सर्टिफिकेशन होल्ड किया, जैसे ISO सर्टिफिकेशन हो गया, देख सकते हैं आप, होल्ड किया हुआ है कंपनी। कंपनी के पास जो है सो कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, NBFC, ऐसे CCOs, और जो है सो सर्व कर रहा है BFSI सेक्टर में और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की बात करें तो ये शुगर, सॉल्वेक्स, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर, सीड और एजुकेशन इंडस्ट्रीज है। इन सभी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जो सो सर्विसेज, कॉमर्शियल सर्विसेज जो है सो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है लगभग 15 इंडियन स्टेट्स में जो है क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और अभी इंटरनेशनली भी जो है एक्सपैंड कर चुका है, तंजानिया और मलावी जैसी कंट्री में। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 329 एम्प्लॉइज पे रोल पर इसके काम करते, जो कि इसका टोटल स्ट्रेंथ था। स्ट्रेंथ की बात करें, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का, तो ऑफर कर रहा है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के लिए। डाइवर्सिफाइड बिजनेस कंपनी दे रहा है सेवरल वर्टिकल्स पर, और डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, और रेकरिंग और नॉन रेकरिंग रिपीट रेवेन्यूज भी दे रहा है लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप के साथ। और कंपनी जो है एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स और सीनियर मैनेजमेंट टीम है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज है, सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल चुका है। वहीं फाइनेंशियल की बात करेंगे, देखिए कंपनी का बिजनेस अच्छी खासी बिजनेस कर रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बिजनेस का, तो ये जो बिजनेस है अच्छा खासा बिजनेस होता हुआ देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी का, लगभग अगर देखा जाए तो ये BFSI सेगमेंट और उससे रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है ये प्रोवाइड करता है, जो कि एक डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइडर है। फिनेंशियल 22 में एसेट्स था 67.8 करोड़ का, भी है 117 करोड़ का, और नेटवर्थ था 20 करोड़ का, और 24 फिनेंशियल ईयर 41.4 करोड़ का, रिजर्व्स 9 करोड़ का। देखिए रिजर्व्स 23 में कोई खास देखने को नहीं मिला, लेकिन 24 में अच्छी खासी इंक्रीज का 30.4 करोड़ का। डेट भी अभी 38.6 करोड़ का 24 के डेटा के अकॉर्डिंग है। अब फॉर 9 मंथ्स की बात करें दिसंबर मंथ का, तो 146 करोड़ का एसेट्स है, नेटवर्थ 85.8 करोड़ का, रिजर्व है 67.5 करोड़ का, डेट है 33 करोड़ का।
यहाँ पे देखिएगा तो अच्छी खासी इंक्रीज किया, 24 के बाद 9 मंथ्स में अच्छी खासी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट 43.4 करोड़ का रेवेन्यू, 40 लाख का प्रॉफिट। 23 में 59.7 करोड़ का रेवेन्यू, 72 लाख का प्रॉफिट। 24 में 63.6 करोड़ का रेवेन्यू, 16.5 करोड़ का प्रॉफिट है। देखिए 22-23 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था, बॉटम लाइन में एकदम नेग्लिजिबल प्रॉफिट हुआ था। लेकिन जो 24 है, इसमें 24 से जो सरप्राइजिंग बूस्ट जो देखने को मिला, 23 को तो कंपनी कोई एवरेज परफॉर्म किया बॉटम लाइन, लेकिन 24 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, स्पेक्टेकुलर बॉटम जो है इस बार देखने को मिल रहा है, जो कि सिर्फ ये एक डाउट ही बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता हुआ देखने को मिल रहा है। और मतलब परेशान करने वाली बात भी है गाइस कि मतलब कि इतनी सरप्राइजिंग बूस्ट कैसे हुआ 24 फाइनेंशियल ईयर में। और यहीं पर अगर देखिएगा फर्स्ट हाफ 9 मंथ्स में तो 101.4 करोड़ का रेवेन्यू, 27.4 करोड़ का प्रॉफिट, सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रही है, कंसर्न रेज करने वाली बात है। ROE 53.5%, ROC 31.7%, डेट इक्विटी 1 टाइम का, RONW 39.9% का, PAT मार्जिन 26%, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.6 टाइम का, PE रेशियो 15.71 टाइम का है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 353 करोड़ का मार्केट कैप होगा कंपनी का। और वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का कुछ रिस्की पॉइंट का, इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी, तो रिस्की पॉइंट क्या क्या है उस पर देखते हैं। सब्सटैंशियल पोर्शन जो है रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू जनरेट करा टॉप 10 कस्टमर्स पे, जो कि कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर ई बैंकर है जो यूज करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन का तो 22, 23, 24 और फर्स्ट हाफ की 9 मंथ्स की बात करूंगा, नंबर और परसेंटेज में बात करूंगा, जो कि 34 करोड़ का 80%, और उसके बाद 39.8 करोड़ का 68%, 44.4 करोड़ का 72%, 82 करोड़ का 81% का कंट्रीब्यूशन था। और अगर हम बात करें गाइज यहाँ पे एक, और इसीलिए गाइज ये क्लाइंट्स में अगर कोई भी लॉस होता है, ई बैंकर का यूज कर रही है जो क्लाइंट, वो अगर लॉस होता है तो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लॉस हो सकता है कंपनी को, इससे फाइनेंशियल स्टैंडिंग को हार्म कर सकता है। प्लस कंपनी का लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू क्लाइंट BFSI सेक्टर से जो क्लाइंट्स आते हैं उनसे जनरेट करती है। कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो 40 करोड़ का 94%, 54 करोड़ 92.6%, 56 करोड़ का 91.5%, 94.3 करोड़ का 93%। और इसीलिए गाइस अगर इन सेक्टर से कोई क्लाइंट्स में अगर ऑर्डर्स में डिले होता है या लॉस होता है, या फिर इसके फेवरेबल टर्म्स पर जो क्लाइंट्स उनके फेवरेबल टर्म्स पर ये मेंटेन करने में फेलियर होता है, तो निगेटिवली एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है रेवेन्यू, बिजनेस ग्रोथ और कैश फ्लो को। सिग्निफिकेंट पोर्शन रेवेन्यू भी जो है सो जनरेट कर रहा है महाराष्ट्र में जो कस्टमर्स है वहाँ से। कंट्रीब्यूशन देखिएगा तो 37.4%, सॉरी 37.4 करोड़ का 87.7% का, और 42.8 करोड़ 73%, 50.6 करोड़ 82.3%, 90.5 करोड़ का 89.4% कंट्रीब्यूशन था। और इसीलिए गाइस कोई भी एडवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रेगुलेटरी डेवलपमेंट होता है महाराष्ट्र में तो इसकी वजह से इसके ऑपरेशंस, फाइनेंशियल कंडीशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी प्रमोटर, डायरेक्टर, ग्रुप कंपनी की मैनेजरियल पर्सनल, सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल, ये भी इन्वॉल्व है सेवरल ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में। इसमें इंक्लूड है क्रिमिनल केसेस, स्ट्रेटेजरी, रेगुलेटरी, टैक्स रिलेटेड केसेस। और इसीलिए एडवर्स जजमेंट अगर आता है इन केसेस का तो डेट्रीमेंटल कर सकता है कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को। इसके अलावा कंपनी जो है इंटरनेशनल मार्केट जैसे तंजानिया, मलावी में जो ऑपरेट हो रही है, इसके कारण कंपनी को जो है कॉम्प्लायंस जो है लोकल लॉज के साथ जो है कॉम्प्लायंस को लेकर एक रिस्क एक्सपोज हो सकती है, जिसमें और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी हो सकता है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकता है, नॉन कॉम्प्लायंस हो सकता है लोकल रेगुलेशंस के साथ, जिसके कारण इसके पेनल्टीज, लीगल इश्यूज और कॉन्ट्रैक्ट्स का टर्मिनेशन होना, ये सभी में रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जिससे निगेटिवली अफेक्ट करेगा प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशंस को। कंपनी जो है हैवीली रिलाई कर रही है टॉप 10 सप्लायर्स पर ऑपरेशंस के लिए, और किसी भी सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश नहीं किया है। अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन का तो यहाँ पे 17.8 करोड़ का 78%, 27.5 करोड़ 85.5%, 11.6 करोड़ 58%, 34.2 करोड़ 81.5% कंट्रीब्यूशन था। और इसीलिए गाइस ये कंपनी जो है किसी भी मतलब कि सप्लायर साथ कोई भी गारंटी जो है यहाँ पे गारंटी नहीं है कि इसी को आगे भी जो है मेंटेन करेगा, सप्लायर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करेगी भी या फिर नहीं, एबल होगी या फिर नहीं, या फिर इनसे लॉस भी होता है, या फिर लॉस अगर होता है क्विकली रिप्लेस कर सकता है अगर लॉस होता है तो। इसीलिए गाइस कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है
जैसे बैंकरप्सी या मर्जर वगैरह, तो डेट्रीमेंटल कर सकता है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट कर सकता है ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को, जिसके कारण यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लस नेगेटिव कैश फ्लो भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पास्ट में। जैसे अगर देखिएगा तो यहाँ पे 6.3 करोड़ का, 8.5 करोड़ का और 31.6 करोड़ का और 38 करोड़ का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो है नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर चुका है। और इसीलिए guys आगे अगर देखा जाए तो ये हेल्दी बैलेंस जो है कैश जनरेशन और इन्वेस्टिंग के बीच में, इससे ग्रो बिजनेस को ग्रो करने में जो है हेल्दी बहुत जरूरत है, इसको हेल्दी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जिससे अगर डेट बर्डन कंपनी पर आता है, अगर इसको रीपे नहीं कर पाता है टाइम टू टाइम, तो गाइस बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। कंटिजेंट लायबिलिटीज भी कंपनी पर अगर देखिएगा तो यहाँ पे अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसमें इंक्लूड है लायबिलिटीज जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मैटर्स को लेकर, बैंक गारंटीज को लेकर। और इसीलिए 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग टोटल कंटिजेंट लायबिलिटीज जो है अराउंड 50.8 करोड़ का। और इसीलिए अगर इसको मटेरियलाइज नहीं करती है तो नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है फिनेंशियल कंडीशन को। 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग गाइज इसके टोटल आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंडेटनेस है 35.5 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकती है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी 9 रुपीज का, इसके अकॉर्डिंग 6.3% का लिस्टिंग मिला है, बहुत ही मिनिमम सा लिस्टिंग मिल रहा है। बहुत अच्छी तो नहीं, बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिलने जा रही है। गाइज देखिए कंपनी जो है उतना अच्छा लिस्टिंग नहीं मिल रहा है, कुछ रिस्क। और हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो कैपेक्स करना चाहती है नागपुर महाराष्ट्र में। देखिए नागपुर महाराष्ट्र में एक एडिशनल डेवलपमेंट का सेटअप करके कैपेक्स करेगी, लोन इसको रिपेमेंट करना चाहता है। प्लस डेटा सेंटर पर में जो सो जीपीयू सर्वर स्टोरेज सिस्टम को प्रोक्योर करने में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो कि मैन पावर हायरिंग के थ्रू अपग्रेड मेंटेनेंस और एनहांसमेंट के लिए एक्सपेंस करना चाहती है। मार्केटिंग एक्टिविटीज और बिजनेस डेवलपमेंट में फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेशन की फंडिंग चाहिए, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। फिलहाल कंपनी पास ऑन हैंड 47+ ऑर्डर बुक है और 9 मंथ्स 24 के डेटा के अकॉर्डिंग। और इसीलिए गाइस अगर आप इसे अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 24 में सरप्राइजिंग बूस्ट जो देखने को मिला है रेवेन्यू प्रॉफिट में, ये बहुत बड़ा कंसर्न रेज करने वाली बात है। लेकिन इसके जीएमपी जो प्राइस बैंड भी बहुत ज्यादा रखी गई। देखिए इसके इशू साइज तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस बैंड बहुत ज्यादा 142 रुपीज का। अगर इसके प्राइस बैंड 110 to 120 रुपीज के आसपास होती है तो बेटर माना जाता। कह सकते थे कि कंपनी जो है एक अच्छी लिस्टिंग मिल सकती है 20 to 30% के आसपास। बट देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है आईपीओ, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन। और गाइस अगर आप इसमें डिसीजन लेना चाहते हैं अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हैं गाइस। लेकिन अगर आप जो भी डिसीजन लीजिएगा फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।